हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और ये भी मॉर्निंग हो गई है, मैं सेक रही पूड़ियाँ क्योंकि आज है ना कन्या पूजन है। आज माता रानी का लास्ट दिन है माता रानी का आज। तो ये मैंने पूजा के लिए पूड़ियाँ सेक ली घी में। और इन्हीं पूड़ियाँ सेकने के बाद मैं है ना जो घी बचा हुआ है ना उसी में मैं है ना सूजी का हलवा बना लूँगी। तो या तो आप खीर बना लो और या सूजी का हलवा बना लो, मतलब कुछ मीठा होना चाहिए। वैसे तो मेन तो सूजी का हलवा और पूड़ी यही सब है ना कुछ मतलब है ना जैसे हलवा बना लो या खीर बना लो। तो हलवा पूड़ी का ज़्यादा महत्व होता है। तो मैं बस हलवा सूजी का बना लूँगी और पूड़ी बना ली मैंने तो माता पूज दूँगी। तो ये रही हमारा हलवा पूड़ी। नारियल बतासा इसमें मेन होता है हम लोगों के यहाँ। नारियल बतासा का मतलब ज़्यादा ही चलन है, नारियल बतासा ज़रूरी होता है होना। तो इधर मैं पूजा कर देती हूँ। तो मैं मंदिर में पूजा करने नहीं गई थी, मैं घर पे ही पूजा कर देती हूँ क्योंकि है ना मैं मंदिर में जल चढ़ाने भी नहीं जाती हूँ, ऊपर ही चढ़ा देती हूँ माता रानी के जल। अभी तो इस साल तो मेरी पूजा ही नहीं हो पाई थी। तो बस ये था कि लास्ट वाले दिन तो पूजा कर ली थी माता रानी की कृपा से, नहीं तो पूरा मैंने है ना मैं वैसे नवरात्रि का व्रत है ना पहले करती थी, मैंने 2-4 साल से छोड़ दिया है। हाँ, नवरात्रि का फर्स्ट और लास्ट वाला करती हूँ व्रत। और हवन पूजा वगैरह मैं वैसे ही करती हूँ जैसे कि व्रत में करते हैं। ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करती हूँ, नवरात्रि के व्रत नहीं करती हूँ लेकिन है ना मैं हवन करूँगी 9 दिन बराबर अच्छे से पूजा करूँगी और जो भी उनका पाठ होता है वो सब कुछ करती हूँ। पर मैं व्रत नहीं करती, मैं रह नहीं पाती, पता नहीं मुझे एकदम से क्या बताऊँ, पता नहीं तबीयत मेरी सही नहीं रहती। नहीं मैंने बचपन से व्रत किए। मैं जब 10-11 साल की थी मम्मी बताती हैं कि तुम जब से ही व्रत नवरात्रि के करते थे। तो मैंने तो इधर मेरी पूजा पाठ हो गई, हवन भी कर लिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जितनी अगर आप में क्षमता हो उतने ही करना चाहिए। माता रानी ये नहीं कहती कि व्रत से ही कुछ होता है, आत्मा मन साफ हो, अच्छा सोचो सबके लिए, और बस यही अपना व्रत है। और ऐसा नहीं कि व्रत करती हूँ, फर्स्ट और लास्ट करती हूँ मैं, तो इस बार नहीं कर पाया। आप लोग तो प्रॉब्लम जानते ही हैं तो इस वजह से नहीं हो पाया। यस मुरैना ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आपकी दुआओं से। और मॉर्निंग हो गई है तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और अभी हम चलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो उनके लिए बना देती हूँ खाना, क्योंकि वो गए थे गिरिराज जी तो वो आ ही रहे होंगे, फेरी देने के लिए जाते हैं ना हर महीने, तो वो आ रहे होंगे तो उनके लिए बना देती हूँ खाना मैं। फिर इसके बाद आप लोगों से मिलूँगी क्योंकि रात को गए नहीं, सॉरी रात को नहीं, शाम को गए थे। कितने बजे? 4:30 बजे। तो शाम को गए थे ना तो वो खाना नहीं खाते हैं, शाम फेरी देते हैं तो उन खाना नहीं खाते हैं, खाना वो आके ही अब खाएंगे। तो शाम को गए थे, अब मॉर्निंग में आने ही वाले हैं, 10:30 बजे तक आ जाएंगे। तब तक मैं सोचती हूँ हल्का फुल्का उनके लिए बना दूँ, तो दाल चावल ही सबसे सही रहेगा। दाल चावल बना देती हूँ तो खा लेंगे दाल चावल। उसके बाद वो सब्जी तो बनाती रहूँगी, उन्हें इतना वो भी नहीं है खाने का कि आके सीधे नींद आएगी ना उनको तो सीधे सो ही जाएंगे। तो चलो फटाफट बना लेते हैं दाल चावल, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। तो फटाफट से अब दाल चावल बना लेते हैं, हस्बैंड आने वाले हैं तो बस ये मैंने दाल रख दी बनने के लिए, तो हमारी दाल बन जाएगी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि व्रत वाला था तो नहीं रह पाती प्लीज़, तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह पाती हूँ। तो माता रानी जानती हैं आत्मा में मतलब साफ़ होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा व्रत है। अगर व्रत कर रहे हो और है ना किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो और बुरा मतलब सोचते हो और व्रत कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं व्रत करने से। मन में अगर अच्छे विचार हों सबके लिए और सबके लिए अच्छा सोचते हो, वही हमारा व्रत है। व्रत करने से कुछ नहीं होता है, बस अपने मन को शांति कर लो, लेकिन वो मन को शांति नहीं होती है क्योंकि अंदर तुम्हारे कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ और हो। मेरा क्या है कि मेरे मन में जो भी बात होती है मैं तो साफ बोल देती हूँ। मैं अपने मतलब अपनी है ना बात पेट में नहीं रख पाती हूँ, मुझे बोलना। हाँ, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो किसी को अगर दुख पहुंचाए ना वो रख लेती हूँ, लेकिन है ना कुछ ऐसी बातें होती हैं तो मैं रख नहीं पाती हूँ। मेरा तो बस ये है कि साफ कह दो और हंस के कह दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि मन में रखने वाला वो सही नहीं रहता इंसान। तो मैं कह देती हूँ मेरे मन में जो आता है। तो इधर मैंने है ना दही रखा था, मटर की छाछ बना दी है क्योंकि पापा को बहुत पसंद है तो पापा के लिए बना दी है। पापा को अगर ये दही है ना फेर के रख दो ना, तो छाछ बोलते हैं ना इसको, तो उनको पसंद आती है।
उनका कहते हैं कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो आज मेरे पापा के मतलब जो पुराने लोग होते हैं ना, जो ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, उनकी सेहत भी ठीक रहती है। तो मेरे पापा 75 साल के हैं, लेकिन है ना आज भी ठीक हैं, चल फिर लेते हैं अच्छे से, और खूब है ना घूमने जाते हैं 2-3 किलोमीटर कम से कम। सुबह मॉर्निंग में 4:30 पे, 4:45 पे चले जाते हैं, 6 बजे वापस आते हैं। तो डाइट अगर इंसान की अच्छी होना तो वो अच्छे से ठीक से इंसान चल रहता है। तो पुराने लोग मतलब अच्छा पुराना जो खाते पीते हैं, आजकल तो चाउमीन बर्गर ये खाते हैं, तो बच्चे देखो कैसे बीमार रहते हैं। तो यही सब है। पापा को मट्ठा बहुत पसंद है। इधर मैं है ना दाल छोंकने की तैयारी करनी, दाल बन गई तो छोंक देती हूँ, और साथ साथ में भी बर्तन धोती जाती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर किचन फैली फैली सी रहती है। तो उधर दूसरा काम होता है, तब तक मैं बर्तन सारे समेट के सारे किचन एक से जैसी करती रहूँगी। और इधर मैं कुछ गुनगुना रही थी अपने मन ही मन में, और बस डांस और कह रहा था मम्मा आप क्या कर रहे हैं, नाच रहे हो? मैंने कि नाच रहे हैं, नाच नहीं रहे हैं वैसे ही। तो खड़े खड़े क्या है, गाना याद आ गया, गुनगुनाने लगे। तो सीटी बन गई, वो सॉरी सीटी बन गई है। क्या है, जवान है फिसल जाती है, तो माइंड मत करिएगा, आप लोगों की फिसल जाती होगी, ऐसा नहीं है। तो दाल छोंक देंगे, दाल बन गई है, बस खाली कर लेते कुकर। और है ना क्या होता है कि वॉइस देनी पड़ती है ना, तो कुछ बातें जो दिमाग में भी होती है ना, तो जल्दी के चक्कर में है ना बोल भी नहीं पाते हैं। तो मैं फिर बाद में ख्याल आता है कि अरे ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, तो बाद में याद आता है। तो चलो कोई नहीं, ब्लॉग बनाते रहते हैं डेली, तो उसमें शेयर कर देंगे आप लोगों से। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और अच्छा, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूँगी, जिससे कि मेरा भी मनोबल थोड़ा सा ऊँचा हो। आप लोग लाइक शेयर करोगे तो, है ना फ्रेंड, आप सब जानते हो। और मैं बस जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ कर लिए और अच्छे से लगा देती हूँ बर्तन, तो जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। तो फिर है ना कभी कभी ऐसा होता है कि मन भी नहीं होता ना, ऐसा लगता है इकट्ठे कर लेते बर्तन फिर धो लेंगे, लेकिन है ना मैं सोच रही जल्दी एक साथ करते रहो, वो ज़्यादा ठीक रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ कर लेती हूँ, कभी कभी मेरा भी हो जाता है, कुछ काम में दूसरे में लग जाते हैं तो बर्तन का ढेर कर लेते हैं, फिर उनको करने में बड़ी टेंशन हो जाती है। इधर शौहर को मैं सेब काट रही हूँ, शौहर खा लेगा, टीवी देखते हुए तो कुछ भी खा ले, वरना खाता नहीं है बिल्कुल भी। पसंद उसकी तो पसंद ही नहीं पता है। कभी उसको अनार अच्छे लगते हैं तो वो मंगा के रख दो तो वो नहीं खाएगा, कभी उसको सेब अच्छे लगते हैं मंगा के रख दो तो वो नहीं खाएगा, उसकी भी ऐसी पसंद है। तो देख के आती हूँ, शायद खा ले टीवी देखते हुए। कुछ खाता नहीं अभी, 1 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा बीमार से है, ये फीवर उसको 2-4-10 दिन में। अभी तो ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है, तो अब कहीं ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत दुबला बहुत हो गया है। इधर दाल को भी तड़का लगा दिया मैंने, चावल बन गए हैं, और मट्ठा भी छोंक दिया है मैंने। छोंका नहीं था मट्ठा, क्योंकि भुना जीरा पहले का रखा था मैंने, पहले भुन के रख लिया था, तो वही मैंने डाल दिया, उसमें तड़का नहीं लगाया दोबारा से। 100 रुपये इधर एप्पल दे दिए। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू।